और बाढ़ आए और पूरा का पूरा धान डुबा के लेके चला जाए, तो उस किसान के दिल पर क्या गुजरती होगी। साथियों जय हिंद। आप लोग देख रहे होंगे ये लहलहाती हुई यहाँ से और यहाँ तक पूरी गेहूं की फसल नजर आ रही होगी। और इस गेहूं की फसल नजर आने का कारण है कि अच्छी जुताई बुआई गुड़ाई, जिस कारण से जो है इतनी अच्छी फसल नजर आ रही है। लेकिन साथियों वीडियो में बने रहिएगा, आज मैं विस्तार से बताने वाला हूं और पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये देखिए गेहूं, ऐसा लग रहा है कि 2 से या 3 दिन या हफ्ते दिन में गेहूं कट भी जाएगा, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है। गेहूं की फसल कटने के बाद अगर कोई साथी चाहेगा तो पिपरामिंट की खेती लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा, क्योंकि बाढ़ आएगी और पानी में पूरा डूब जाएगा, पिपरामिंट की खेती डूब जाएगी। उसके बाद भी ये पानी रुकता नहीं है। उसके बाद की कहानी आपको बताता हूँ। इसमें लगेगी धान की खेती, पूरी की पूरी धान की खेती लगेगी। और धान की खेती लगेगी और आज के समय में खेती करना कितना मुश्किल है, ये हम और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। खाद किस रेट में है और जुताई गुड़ाई पानी डीजल, जो भी पानी चलाने के लिए डीजल लगता है, इसकी ये सब क्या रेट में है, ये हमको आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर ये किसी एक किसान का हो, हालांकि इसमें 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा 5 बीघा करके सब अलग अलग से हैं। जरा विचार करिए ये किसी एक या 2 या 3 किसान का ही हो अगर, और धान की खेती बराबर लगी हुई हो, खर्च करके बंदा धान की खेती लगवाया हो और बाढ़ आए और पूरा का पूरा धान डुबा के लेके चला जाए, तो उस किसान के दिल पर क्या गुजरती होगी। और इसका रीजन मात्र क्या है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर सरकार इसको चाहे तो करवा सकती है। आइए थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे धान की फसल न होने का मुख्य कारण जो है, ये छोटा सा पतला सा नाला है। और इस पे मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, स्मार्ट उत्तर प्रदेश का स्मार्ट पुल। ये वही पुल का मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ये नाला है। और इस नाले का मात्र सरकार कुछ लाख रुपए अगर खर्च कर देगी, तो जितने इसके किनारे किनारे जितने भी किसान हैं, इसी साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साइड भी चले जाइए, कोई कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर सरकार इसको करना चाहे, हाँ वो अलग बात है कि जहाँ नहीं संभव है, ज़्यादा खर्च आते हैं, शायद संभव ही ना हो, वहाँ सरकार अगर नहीं करती है तो बात समझ में आता है। लेकिन ये कार्य जो है सरकार कर सकती है, करवा सकती है, संभव भी है, क्योंकि कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। और इतने करवा देने मात्र से ये जितने तटवर्ती किसान हैं, ये जितने किसान हैं, सबको कितना मुनाफा हो जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, मात्र सरकार के एक छोटे से कदम मात्र उठाने से। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूँगा कि इस विषय को संज्ञान में लें, और अगर हो जाए तो इसको करवा दें। कहीं ज़्यादा खर्च नहीं बैठने वाला है, करोड़ों में खर्च नहीं जाएगा, मात्र कुछ लाख रुपए खर्च करने से इसका चौड़ीकरण और सफाई हो जाएगी। और सफाई होने से जो पानी बाढ़ में आता है, बाढ़ में भाई साहब पानी अगर आ गया तो ये पानी नाला ले नहीं पाता और इस नाला फुल हो जाता है। फुल होने का रीजन ये होता है कि ये जो पूरी फसल है, इतना 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 पानी इस पर चलने लगता है, जिस कारण से पूरी की पूरी धान की खेती बर्बाद हो जाती है। और जब धान की खेती बर्बाद हो जाएगी, विचार करिए एक छोटा किसान है और अगर वो 10 बीघा की खेती किया है धान का, उसमें कम से कम 10 बीघे की खेती में नहीं खर्च होगा तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये टोटली खर्च हो जाएगा। और 30 से 40 हज़ार एक छोटे से किसान की बात करें तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस विषय पर हमारी सरकारें चुप रहती हैं, मात्र उनके थोड़े से काम के लिए। अगर इस नाले का चौड़ीकरण हो जाए तो जो भी बारिश का पानी आता है इसके माध्यम से निकल जाएगा और यहाँ पे धान की खेती जो है बखूबी और बहुत ही बेहतरीन इसी गेहूं की खेती की तरह लहलहाती हुई हो जाया करेंगी। बाकी आप इस विषय पर क्या, और मैं आपको बता दूं, ये सहनवाजपुर से लेकर के और गोदनी बदशाही, और ये नाला है उसके सहनवाजपुर और गोदनी बदशाही के बीच में ये नाला है। 271801 बहराइच में है, उत्तर प्रदेश बहराइच में। सहनवाजपुर सहनवाजपुर और गोदनी बदशाही के बीच में ये नाला है, बहराइच उत्तर प्रदेश 271801। अगर ये वीडियो माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए तो उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस विषय को संज्ञान में जरूर लें। बाकी आप इस विषय पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।